अभी सात संगत को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। हरि 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 सोहेरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर दो जग जाएंगे सतभाष्य रविदास। वैसा चाहूँ राज मैं जमिले सबन को अन्न, चोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो आदि अपने इष्ट की और मन में धरी आस, और देव ना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जपो जी सतनाम हरि 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 हरि। राग बसंत, शब्द 100, पेज नंबर 161 में वाणी है सतगुरु रविदास महाराज जीवों की। एक ओंकार गुरु प्रसाद हरि। आइए हमारा शब्द पढ़ते हैं। तुकाई गर्भ बावरी, तुकाई गर्भ ही बावरी। जैसे भादव कुंभ राज, जैसे भादो कुंभ राज, तू तिसते खरी उतवली। तुकाई गर्भ ही बावली, तुकाई गर्भ ही बावली। तुझे सुझंता कछु नाही, पहरावा दे खेऊ बुझाई। गर्भवती का नाई ठाव, गर्भवती का नाई ठाव। तेरी गर्दन ऊपर लेवे काव। तुकाई गर्भ ही बावली, तुकाई गर्भ ही बावली। जैसे कुरंक नहीं पायो भेद, जैसे कुरंक नहीं पायो भेद। तेन सुगंध ढूंढे प्रदेश, तन सुगंध ढूंढे परदेश। अप तन काजो कर विचार, अब तन काजो कर विचार। तिस नहीं जमा करो, तिस नहीं जमकं कुर कर कुंवार। तुकाई गर्भ ही बावली, पुत्र कलत्र का कर विचार अहंकार। पुत्र कलत्र का कर अहंकार। ठाकुर लेखा मांगन हार, भेड़े का दुख सहे जीव। भेड़े का दुख सहे जीव, पीछे किस पुकारे पीव पीव। तुकाई गर्भ ही बावली, साधु की जो ले ओट।
साधु की जो ले ओट, तेरे मिटे पाप सब कोटि कोट, तेरे मिटे पाप सब कोटि कोट। कह रविदास जो जप नाम, कह रविदास जो जप नाम, तिस जाति न जन्म न जो निकाम, तिस जाति न जन्म न जो निकाम। तुकाई गर्भ ही बावली, तुकाई गर्भ ही बावली। जैसे भादो कुंभ राज हो, जैसे भादो कुंभ राज, तू तिसते खरी उतावली। तुकाई गर्भई बावली, तुकाई गर्भई बावली। हरि हरि जपो सतनाम हरि, हरि हरि। गुरु प्रेमियों, आज सदगुरु रविदास महाराज पावन पवित्र उपदेश करते महाराज वे अपने वाणी में कहते हैं, पंच विकारों में एक अहंकार, आज ये विकार आया महाराज, यह विकार अहंकार है। और अहंकारवश मनुष्य, सदगुरु रविदास महाराज कहते हैं कि बड़ा देख देख के इतराना, चलना, आगे पीछे का न विचार करना। और रविदास महाराज कहते कि ऐसा मनुष्य इस अहंकारवश महाराज अपने आप को खो देता है। और वही मनुष्य को अगर सदगुरु की शरण मिल जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाता है महाराज। आइए कैसी इस बात को रविदास महाराज ने हमें आगे रखे है, इस वाणी के माध्यम से समझते महाराज। तुझे ही सुजनता कछु नाई, मनुष्य अज्ञानवश, रविदास महाराज कहते हैं कि तुझे अज्ञानवश कुछ तू जानता नहीं है, तू कुछ जानता नहीं है। अगर तू जानता ना तो पहरावा देख उब जाई, तो तू पहरावे से लेकर के तू इतना इतराता है, पहरावा पहन के इतना इतराता है। बंके बाल पाग सिर डेरी, मस्त तिरछे बाल निकालता है महाराज, और अपने सर के ऊपर में मस्त पगड़ी रखता है, पहरावा पहनता है, सूट बूट। खाने को हो ना दाल भात रोटी, पीने को ठंडा पानी, भजन नहीं करता रे, भजन नहीं करता नहीं क्यों मन सैलानी। कबीर साहब टुकड़ो जी महाराज कहते हैं, पहनने को सूट बूट भी हो ना, कानों में अत्तर फानी, भजन नहीं करता रे मन सैलानी। मनुष्य मस्त सूट बूट पहनता है महाराज, कपड़े टप टिप पहनता है, तिरछी टोपी लगाता है और अहंकारवश चलता है। रविदास महाराज कहते हैं कि बाबा दादा तू अज्ञानवश, क्या ये सब तू जानता नहीं है कि ये तिरछी टोपी, ये पहरावा, ये सूट बूट तुझे किस ओर लेके जा रहा है, अहंकारवश किस ओर लेके जा रहा है। कपड़े पहनो महाराज, साफ सुथरा कपड़े पहनना, अच्छे चलना, अच्छे रहना, ये है, मगर अहंकार नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। रविदास महाराज कहते हैं, और यही बात है आज के लोगों में महाराज, नर कपड़न को डरत है, नरक गिरन को नाही। जो नरक गिरन को डरे वो कपड़ों को डरत नाही। कहने का तात्पर्य है कि सदगुरु के शरण में न जाते हुए जो पहरावा, ये इतराना, ये जानता नहीं है और इस पहरावे में भूल गया। आगे क्या बोलते हैं रविदास महाराज, ऐसा मनुष्य जब अगर गर्भवती का नाई ठाव, ऐसे घमंडे अभिमानी व्यक्ति का कोई जगह में ठाव नहीं महाराज, स्थान नहीं है। कोई नहीं अपनाता इसको। क्यों नहीं अपनाता महाराज? कि अभिमान मस्त मनुष्य बड़ा चूर हो जाता है। अभिमानी व्यक्ति को कोई भी ठोकर ही मारता है महाराज, कोई नहीं लपटाता।
कोई नहीं। ऐसे कितने बड़े बड़े राणो रावण देखी रे, बड़े बड़े ऐसे है कि अभी कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा जाति वरण कुल खोए। कामी क्रोधी और ये इतने बड़े अहंकारी व्यक्ति को तो कोई जगह ही नहीं है महाराज। रविदास महाराज कहते कि ऐसे एडा कई गए रावण कौरव कंस, निर्बल को यानी ऐसे बड़े बड़े योद्धा घमंडी रावण कौरव कंस जैसे संत सताए तीनों गए तेज बल और वंश। ये कौरधी व्यक्ति अपने बल बुद्धि सबका विनाश करते हुए, अपने वंश का भी विनाश करते हुए सब खत्म कर देता है महाराज। उससे कोई नहीं अपनाता। गर्भवती का नाई ठा वह तोरी गर्दन ऊपर लेगा, क्योंकि महाराज उसके गर्दन के ऊपर हमेशा काल रूपी कौवा मंडराते रहता है। काल रूपी कौवा रहता है महाराज। वो कभी किसी के आगे पीछे की बात नहीं करता, और बात न करते हुए उसी पर अपनी बात करता कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं इतरा के चलना, बड़ा कर के चलना, प्रेम से किससे बोलना नहीं। रविदास महाराज कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को कहीं जगह नहीं है महाराज, न समाज में ना लोगों के दिल तक महाराज। साधु संत लोग तो ऐसे लोगों को अपनाते तो नहीं है। साधु संत लोगों के पास अहंकारी अभिमानी घमंडियों की कोई जगह नहीं है। और जिसके पास ऐसी जगह इसलिए नहीं होती महाराज क्योंकि उनके सर के ऊपर में काल रूपी कौवा हमेशा बैठा हुआ रहता। बस पलक झपकने की देरी है। आगे रविदास महाराज कहते तू काया गर्भ करे बावली, ये पगली तू क्यों घमंड करती है, तू क्यों इतना अभिमान करती है। तू शायद ये बात नहीं जानती, जैसे भादव कुंभराज, जैसे भादव के महीने में ओस का कोहरा गिरता है महाराज। कितने दिन का होता है, 2 घंटे 2.5 घंटे, 2-2.5 दिन अगर ज़्यादा ढेर रह गया। एक बात वर्णन है कि कोई ऐसा फल भी है महाराज तो 2-2.5 घंटे में वो मुरझा जाता है। जैसे भादव के महीने में कुंभराज का मतलब ये महाराज कि जो ओस का पर्वत, वो ओस का जो ढेर जो होता है उसका पर्वत होता है वो धीरे धीरे महाराज गल जाता है। ठीक ऐसे ही धीरे धीरे ये गल जाएगा महाराज। कारण कबीरदास महाराज बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। मत कर काया को घमंड, मत कर काया को अहंकार, कायागार से काची, कायागार से काची हूँ जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए, झोंका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी। इस तन का क्या घमंड करना महाराज, इस क्या अहंकार, इस अहंकार पे क्यों जीना, ऐसा क्यों घमंड करना। कबीर साहब महाराज कहते मत करता काया को घमंड, कायागार से काची। जो गार होता महाराज, गार बेटे जिसको हम बर्फ बोलते, कितने देर रहेगा, उससे भी कच्चा ये शरीर है महाराज। उसको भी पिघलने को समय लगेगा, मगर इस शरीर को जाने में समय नहीं लगे। कारण जिस घर झूलता हाथी, जैसे तेल दिया में बातें देखत ही बुझ जाइए, वैसा है महाराज। बड़े बड़े राजा महाराजा अगर बड़े बड़े हाथी झूलते थे, बांधते थे, नौकर चाकर रहते थे, उसको भी समय नहीं लगा। हमारी तो कौन सी बात है महाराज, कौन सी बात है। रविदास महाराज कहते हैं कि जैसे कुंभराज तू दिस्ती खरे उताली, उसके जैसे वो धीरे 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 अपना समय गंवा रहा है। एक एक बूंद लेके जैसे बर्फ कैसे पिघलता है महाराज, वैसे जैसे पिघल रहा है। ठीक बोले, वैसे तेरा एक एक दिन ऐसे जा रहा है। और जैसे तू दिस्ती खरी उतावली, और तू वैसे इतना उतावला हो गया बोले कि तुझे सच्ची बात खरी यानी सच्ची बात तुझे समझ में नहीं आती, और तू एकदम उतावला होकर घमंड में चूर होकर अपना जीवन बिता रहा है। सदगुरु रविदास महाराज कहते हैं कि दादा घमंड नहीं करना, घमंड नहीं करना, अभिमान नहीं करना। आगे रविदास महाराज कहते हैं जैसे कुरंक नहीं पायो भेद, जैसे कुरंक क्या नहीं हिरन महाराज, जैसे हिरन के नाभि में कस्तूरी होती है मगर उसको उसका भेद मालूम नहीं होता, ठीक वैसे ही अभिमानी व्यक्ति को अपने अंदर परमात्मा है महाराज, उसका भेद नहीं होने की वजह से
उसका भेद नहीं मिलता महाराज। और उसके वजह से ये अज्ञानवश इतना अभिमान करता है। तन सुगंध ढूंढे परदेश, और वो सुगंध उसको आती है महाराज। उसके तन में कस्तूरी में, हिरण के नाभि में कस्तूरी होती महाराज, और उसको ढूंढने के लिए वो देश परदेश जाता है, जाती है, मगर उसके अंदर वो नाभि है में कस्तूरी होती है महाराज। ठीक ऐसे ही हमारे अंदर में हमारा परमात्मा है। हम बाहर की दुनिया में खो करके कहीं तीर्थ व्रत चले जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा चले गए तो फिर क्या बुराई देखना जी। मैं तो पंजाब गया, सोरना टेम्पल देखा महाराज, बहुत बड़ी तीर्थ करके आ गया। और ऐसे तीर्थ जाके आप मुझे कोई भगवान के चरण में जाने की जरूरत नहीं है। हम तो तीर्थ जाते हैं, व्रत जाते हैं, सदगुरु के शरण में जाने से क्या फायदा, हम हर साल जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य महाराज ठीक ऐसे ही हिरण का यह दशा है, और उस हिरण के जैसे दशा ही मनुष्य की दशा है। जैसे हिरण के नाभि में कस्तूरी होती है महाराज, और उस अपने तन के अंदर में उस कस्तूरी को नहीं खोजती, और बाहर बाहर वन वन खोजती है, वैसे ठीक मनुष्य अपने अंदर में उस परमात्मा को नहीं खोजता। जो प्रेम पुरुष परमात्मा है उसको नहीं खोजता, और अहंकारवश मनुष्य अपना बाहर या आडंबर में जीवन व्यापन करता है महाराज। अब तन का जो करे विचार, अपने स्तन का, अपतन मतलब अपने स्वरूप का जो विचार नहीं करता महाराज, अपने आप का विचार नहीं करता कि मैं कौन हूँ, जो ऐसा नहीं करता महाराज, इसीलिए नहीं करता हो क्योंकि उसको अभिमान है। ये जब तक के अभिमान नहीं जाएगा, क्रोध नहीं जाएगा महाराज, अहंकार नहीं जाएगा, तब तक वो व्यक्ति अपतन यानी अपने अंदर या अपने शरीर के अंदर में जो परमात्मा बैठा है उसका विचार नहीं करेगा। और रविदास महाराज कहते हैं कि तीस नहीं जम कंकुर करे खुआर, और तीस नहीं जम कंकुर, और जम यानी यम, कंकुर यम के यमदूत महाराज जब खुआर मारते हैं, हावी होते हैं, मतलब अपने हावी नहीं होना, मतलब नहीं, यानी जैसे कि अपतन का जो करे विचार, अपने आप के तन का जो विचार नहीं करता महाराज कि मैं कौन हूँ और मुझे अपनी परख नहीं होती, तो ये यमराज हावी होता है महाराज। वो खुआरे मारता है, वो ललकारता है, और ललकार के महाराज ऐसे व्यक्ति को ऐसा ले जाता जो दुनिया को डराते धमकाते पूरा जीवन बिता दिया, उसको वो वैसे ही लेके जाता है महाराज। जैसे जैसे नहीं जम कंकुर करे खुआर, जैसे खुआर यानी जम के यमराज उसे इतना डरा धमका के लेके जाता है कि फिर उसके जीवन में कोई रास्ता नहीं होता महाराज। और परिणाम क्या होता है, आगे रविदास महाराज कहते हैं, पुत्र कलत्र का करी अहंकार। सतगुरु रविदास महाराज कहते कि हमारे घर में महाराज, सबके घर में पुत्र कलत्र, नारी है, पुत्र है, बच्चे है, परिवार है। कभी कभी किसी को अगर ज़्यादा हो जाते हैं, उसका परिवार बड़ा हो जाता है, तो अपने आप में घमंड करता है, मैं तुमको क्या समझता हूँ। किसी के पास धन ज़्यादा हो जाए तो महाराज वो क्या समझता हूँ, यानी इसका अभिमान होता है महाराज। कोई मूर्ख अपनी मूर्खता में घमंड करता है, घमंड करता है महाराज, अहंकार करता है। यहाँ पर रविदास महाराज ने उनकी बात की कि पुत्र कलत्र का करे अहंकार, जिसके अगर पुत्र है, सुंदर नारी है, बड़ा परिवार है महाराज, बड़ा घमंड करता है कि मेरा इतना बड़ा परिवार, मैं तुमको क्या समझता हूँ। आगे बात रविदास महाराज कहते कि ठाकुर लेखा मांगन हार, जब बारी आएगी तब वो ठाकुर लेखा मांगेगा। आपके परिवार कितने हैं तब वो उनकी बात नहीं करेगा महाराज, नारी कैसी है, पुत्र कैसे, वो उनकी बात नहीं करेगा, तूने जो किया है उसका लेखा मांगेगा। क्योंकि महाराज इसके पहले भी रविदास महाराज ने बात हमें समझाई है, वार उर्वार के दानिया लिख लुआल पताल, मोए यम दंड न लागई विकला दी संसार, मोए यम दंड न लागई। कहे रविदास चमार,
मोहे यम दंड न लागई, बिखुल आदि संसार को बंजारो राम को मेरो डांडा ला दिया जाए। मतलब कहने का तात्पर्य है, वार उर्वार के दानिया लिखे वाल पतल है, लोक परलोक के देवदूतो, तुम अगर लेखा जोखा लिखते हो तो मेरा लेखा लिख के बताओ। क्यों महाराज ये बात क्यों? कि मोहे यम दंड ना ला गई। जो दुष्कर्म का महाराज है यमराज लोग, पापियों का, अपराधियों का, कामी, क्रोधी, लोभी, लालची, जो गुरु के शरण में नहीं गए महाराज, उनका लेखा ये लोग लिखते हैं। जो गुरु के शरण में नहीं गए, और जो गुरु शरण में गए महाराज, वो इन बंधन से परे होते हैं। उसका रविदास महाराज वही बात कि तू आसमान से लेके आकाश पाताल तक लिख ले तू मेरा जो कर, मगर मुझे यम दंड ना ला गई। मुझे यम का दंड नहीं लगता कारण महाराज, क्योंकि मैंने सत्कर्म किया है, और सत्कर्म करना आपके हाथ में महाराज, और बुरे कर्म करना गुण के आधारित है। अहंकारी, कामी, क्रोधी, मनुष्य 3 गुण का है महाराज। कामी है, क्रोधी है, इनके वश में वो यमराज अब हमारा लेखा जोखा लिखता है हमारे कर्म का। मगर आप सत्कर्म करोगे उसको लिखने का अधिकार नहीं है। मगर रविदास महाराज यहाँ पे कहते हैं कि ठाकुर ले का मांगन हार, और जब हमने पुत्र कलत्र का कह रहे अहंकार, इनका हमने अहंकार किया महाराज, और जब वो मांगेगा तो हम क्या बताए, क्या बताए। रविदास महाराज आगे कहते कि फेड़े का दुख रहे जीव। जिस समय तुम बुरे कर्म किए महाराज, अच्छे कर्म को छोड़ के जो बुरे पहले के कर्म किए, कुकर्म किए, उसका जब लेखा मांगेगा, अगर लेखा नहीं देंगे तो उस कर्मों का कितना कठिन दुख भोगना पड़ेगा, बहुत कठिन दुख भोगना पड़ेगा महाराज। क्यों पाछे करी किसी फुकारी पीऊ पीऊ। और जब लेखा मांगन की बारी आई और हमको लेखा नहीं मालूम महाराज, और फिर पीछे किसको आप फुकार के पीऊ पीऊ, यानी हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु बचाओ, कौन से भगवान को बुलाओगे, कितने भगवान को बुलाओगे महाराज। जब इधर ही हमने अपना साधे नहीं गठरी तो उधर का खाक काम आएगी, खाक काम आएगी। क्यों? क्योंकि उसके द्वार का महाराज बड़ा विचित्र रोल है। रविदास महाराज ने एक बात बड़ा सुंदर उदाहरण बताया, उनके द्वार का रोल बड़ा विचित्र है। दुखी दुआगनि दो पकहीनी, जिमिना निरंतर भक्ति न किन्ही, पुल चलात का पंत दुहेला, संगी न साथी गमन अकेला। उसके द्वार पर जाने के लिए कोई संगी और साथी की जरूरत नहीं महाराज, अपन को अकेला ही जाना पड़ेगा, अकेला जाना पड़ेगा। और बंकनाल है महाराज, बंकनाल। जब यह जीव परमात्मा के द्वार पे जाता है, भक्ति करो, भक्ति करके देखो महाराज, जीते जी जब परमात्मा के द्वार से जाता है, बंकनाल होते हुए जाता है। बारीक से बाल से भी बारीक वो बाल है। वो जो पुल बना है महाराज, ऐसा पुल बना है ऊपर से जाने का। और रविदास महाराज वर्णन करते हैं, आगे मार्ग पंत है जीना, खांडेदार जैसा है पहना। जब वो रास्ता है महाराज, और उस रास्ते में खांडेदार जैसा है पहना, मतलब एकदम बारीक झीना मार गए, और एकदम खांडेदार मतलब तल जो खड़क होती है, तलवार होती है, उससे की जो धार होती है, उससे उसके ऊपर से वो जीव चल के जाता है। ताके ऊपर मार्ग तेरा, पंथी पंथ सवार सवेरा। जब वो जाता है महाराज, कैसे जाएगा? उसके जब वहां से जाने की जब बारी आती तो नहीं जा सकता, और सीधा नरक में जाके गिर जाता है। कौन जाएगा इतने पतले रास्ते पे? उसके आगे पंथी पंथ सवार सवेरा, उसके ऊपर मार्ग है तेरा, उस मार्ग से जाना पड़ता है महाराज। सतगुरु रविदास महाराज वर्णन करते हैं, उसके लिए हरि भक्ति की जरूरत है, उसके लिए हरि भक्ति की जरूरत है। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले।
और महाराज जब वहां पे बारी आती वो मिलती नहीं, वो रहा और जाके नरक में गिर जाता है। फिर हिसाब देने की बारी आती तो रविदास महाराज कहते हैं, पेड़ का दुख रहे जीव, पाछे किसे पुकारे पीऊ पीऊ। जब उस दुष्कर्म हमने किए महाराज और जब उसका दुख भोगने की बारी आई तो बड़ा कठिन, बड़ा असहनीय दुख है। जब उसको भोगने की बारी और वहां पे हम किसी की पुकार करें उस परमात्मा की, तो महाराज फिर बाद में अगर पुकार करेंगे तो क्या वो दौड़ के आएगा? पाछे किसे पुकारे पीऊ पीऊ, फिर पीछे अगर उसको हम पुकार ले वो नहीं आने वाला महाराज। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसको पहले ही साधना पड़ता है, पहले ही साधना पड़ता है। रविदास महाराज कहते हैं कि साधने के लिए क्या करना पड़ेगा? जगत में तीर्थ व्रत जाने की जरूरत नहीं महाराज, जरूरत नहीं है। रविदास महाराज ने सुंदर राह बता दी, साधु की जिहिले वोट। दादा संतों के शरण में जाइए, वोट यानी शरण, उनकी शरण में जाए, साधु संतों के शरण में जाइए। साधु संतों के शरण में जाओगे इसका निवारण होगा, इस अहंकार व्यक्ति का भी निवारण होगा। बड़े बड़े राजा पीपासेन जैसे गए महाराज, उनका निवारण हुआ। झाला रानी का देखो, झाला रानी कितनी क्रोधी थी, उनका निवारण हुआ। सिकंदर लोधी को देखो, उनका निवारण हुआ। बड़े बड़े राजा महाराजा का हुआ, बड़े बड़े अज्ञानी लोगों का हुआ, बड़े बड़े पंडित उनका हुआ महाराज। तो पंडित लोग रविदास महाराज के शरण में जाके अपना पाखंड मिटा दिए। जिन्होंने इस देश को गुमराह करके एक अपनी चाल बनाई थी महाराज, वो भी लोग इस सदगुरु के शरण में जाकर के अपने आप को सीधा बनाए। क्यों? तेरे मिटे ही पाप सब कोटि कूट। अगर सदगुरु के शरण में जाओगे तो वो पाप को हरने वाले हैं। कोटि अनंत पाप होंगे महाराज, उनको वो हरने वाले। जो पे हम पाप ना करे अनंता, जो पे हम पाप करंता है अनंता, तो पतित पावन नाम तेरा कैसे होता। सदगुरु रविदास महाराज कहते कि प्रभु हम अनंत पाप करते हैं और हम पाप करते हैं फिर भी तू हमें तार देता है इस और हमारे पाप को हरण कर लेता है, इसीलिए तुझे पतित पावन कहते हैं। इसलिए पतित पावन कहते हैं। मगर जब भगवान के पीछे दौड़ोगे महाराज तो वो नहीं तारेगा, और साधु संतों के पीछे दौड़ोगे तो परमात्मा जरूर तारेगा। कारण तुम जानत मैं कछु नहीं, भव खंडन राम। उस भव से पार कराने वाले ऐसे राम है महाराज। भव खंडन, भव से पार कराने वाले, दूसरों को पापों को खंडन करते हुए इस भव से पार कराते महाराज। ऐसे साधु संतों के शरण में जाइए, उनकी शरण लीजिए। उनके अलावा किसी के पास इसका रास्ता नहीं है। नहीं है महाराज। क्यों नहीं है? उसका कारण है। संत कैसे होते हैं? संत दयाळ दयाळ, करे सर्वांचा सांभाळ। संत लोग बड़े दयालु होते हैं महाराज। वे बड़े दुष्कर्मी पर भी दया करते। संत तुझी तन संगत प्राण, सदगुरु ज्ञान जाने संत देवा देव। सदगुरु ज्ञान देने वाले महाराज संत। इसीलिए रविदास महाराज बोले कि संतों के शरण में जाइए। साधु की जी ले और जो साधु संतों की शरण लेता है महाराज उसके ऐसे दुष्कर्म कट जाते हैं। तेरे मिटे पाप सब कोटि कोट, और अनंत पापों का निवारण मेरे सदगुरु रविदास महाराज के चरणों में होता है महाराज। उन्होंने स्पष्ट अपनी बात में कह दिए, पावन जस माधो तोरा, हम दारुण तुम अधमोचन मोरा। तेरा पावन, तेरी कीर्ति, तेरा पावन, तेरा यश है प्रभु। और हम दुखों से घिरे हुए अधमोचन है, मतलब अज्ञान जीव है, फिर भी ऐसे जीव को तू तार देता है। धन्यवाद है, तेरी यश और तेरी कीर्ति पावन है। ऐसे महाराज सदगुरु के शरण में जाइए,
आपके सब शंकाओं का निवारण होगा। आगे रविदास कहते, कह रविदास जो जपै नाम। और रविदास महाराज कहते कि सकल संसार छोड़ करके, सकल की आशा छोड़ करके, कह रविदास छोड़िए जग आशा, चलो गुरु शरणाई। गुरु के सब छोड़ छाड़ चले गुरु शरणाई। तो गुरु के शरण में अगर सब छोड़ के चले गए महाराज, तो कह रविदास जपै नाम। रविदास महाराज कहते कि जो नाम को जपेगा, जो सदगुरु ने जो नाम दिया महाराज, उस जो नाम को जपेगा, परिणाम क्या होगा? तिस जाति न जन्म न जोनि काम। ना वो कोई जाति का होगा, ना वो कोई जात में जन्म होगा महाराज, ना कभी वो जोनि यानी योनि में जन्म आएगा। तिस जात न जन्म न जोनि काम। जन्म यानी जन्म मरण से परे हो जाएगा, न कभी उसको योनि में आने की जरूरत नहीं है। देखिए सदगुरु के शरण में जाने का कमाल कि क्या बोलते रविदास महाराज, तिस जाति न जन्म न जोन काम। ना वो कोई जाति में पैदा होगा, ना कभी उसका जन्म मरण से न्यारा हो जाएगा, फिर वो कभी जन्म नहीं आएगा महाराज। और ना फिर वह कोई योनि में आएगा, सब यौन 184 योनि से वो परे हो जाएगा। क्या करने से? नाम लेने से। नाम कौन देंगे? साधु संत। तो शरण में किसके जाना पड़ेगा महाराज? अभिमानी व्यक्ति को जाने की जरूरत है शांत शरण में, कि संतों को जाने की जरूरत है अभिमानी व्यक्ति की शरण में? कभी ऐसे सुने हैं क्या कि साधु संत लोगों के पास में बड़े बड़े अपराधी लोगों ने आके अपना भ्रम मिटाया, मगर साधु संत कभी उनके पास में गए? बड़े बड़े राजा महाराजा महाराज अपने अंदर की इस अग्नि को बुझाने के लिए, इस तड़प को बुझाने के लिए, अहंकार को बुझाने के लिए, शीतल में आने के लिए साधु संतों के शरण में गए, राजपाट छोड़ छोड़ के चले गए और अपने जीवन को धन्य करके आए। जीवन को धन्य करके आए महाराज। क्यों? कि साधु संत के पास ऐसी युक्ति है कि वो जन्म मरण से परे कर देगा। साधु संत कोई ना जाति के होते हैं न महाराज कोई पाति के होते हैं, न कोई यौनी के होते हैं। साधु संत महाराज स्पष्ट वाणी में है कि वे परे रहते हैं। साधु संत इनसे ऊंचे रहते हैं महाराज। जैसे रविदास महाराज ने एक बात बड़ी और सुंदर बोली, ब्राह्मण वैश्य शूद्र और क्षत्रिय है न, पंडित सूर छत्रपति राजा, भगत बराबर और न कोई, जैसे पूर्ण पात रहे जल समीप, भने रविदास जन्म जग हुई। है ना, रविदास महाराज कहते कि पंडित सूर छत्रपति राजा, इनसे भी हरि का भक्त का ऊंचा स्थान होता है महाराज। क्यों होता है? जैसे पूर्ण पात रहे जल समीप, जैसे कमल का फूल कीचड़ से परे रहता है, ऐसे साधु संत लोगों विचरण करते हैं महाराज। और जो विचरण करते हैं, ऐसे परे रहते हैं, उनको कभी यौनि में जन्म नहीं लेना पड़ता। और ऐसे यौनि में जन्म ना लेना पड़े, जाति में जन्म ना लेना पड़े, जन्म मरण के चक्कर से कट जाए महाराज, ऐसे साधु संतों के शरण में जाइए। ब्रह्म मूर्ति संत के शरण में जाइए। नामदेव महाराज कहते, ब्रह्म मूर्ति संत जगी अवतर ले, उद्धार आया ले दीन जना। नामदेव महाराज का प्रमाण है महाराज। अखंडित नामा तयाचा वास पाए, निस दिन ध्याये सत्संगी। निस दिन वो सत्संग ढूंढते थे महाराज नामदेव महाराज। अखंडित और कभी खंड न हो ऐसा सत्संग देखते हर दिन। अखंडित नामा तयाचा वास पाए, अखंडित नहीं कभी खंड ना हो, ऐसा निस दिन उनके वास देखते थे जिनके पास कभी साधु संतों के अलावा, हरि भजन के अलावा कोई बात न होती हो, उनका वास देखते थे। और निस दिन ध्याय सत्संग, और निस दिन उनके साधु संतों के संगत में जाकर के महाराज अपने निवारण किए उन्होंने। ऐसे सदगुरु रविदास महाराज की वाणी में महाराज आज हमें सीख मिल गई कि वास्तव में ऐसा अहंकार व्यक्ति है। और क्या महाराज, हम खुद है, हमने विश्वास नहीं आता। सदगुरु के शरण में जाके हमको प्रपंच अलग खींचता है, परमार्थ अलग खींचता है, प्रपंच अलग खींचता है। महाराज जैसे रबर को तनाते वैसे हम तनते हैं। और धीरे 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 कभी महाराज अगर सोच विचार ज़्यादा है तो हम
अहंकार के वश में चले जाते और अपने आप को नरक में गिरने से फिर हमको कोई नहीं बचाता महाराज। इसीलिए रबर के जैसे ना तनते हुए अपने मन को कंट्रोल करते हुए धीरे धीरे परमार्थ की ओर आइए और अपने अहंकार को छोड़ दीजिए महाराज। और सदगुरु की ऊट शरण मिली है तो अपने आप को शीतल बनाइए और शीतल बनाते हुए अपने जीवन का उद्धार करें महाराज, अपने जीव का उद्धार करें और इस जाति जन्म और जोनी में जन्मा ना आए ऐसी भक्ति करे। तुका मने तुकाराम महाराज ने बोले स्पष्ट वाणी में कि प्रभु तुका मने माजे तोड़ी ले बंधन, बिल्कुल बंधन को तोड़ देते हैं, वहाँ पे कोई बसता नहीं महाराज। और ऐसी भक्ति करके अपने जीवन का धन्यवाद करिए। बोलिए जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय, सच्चिदानंद सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए प्रभु जय बाबा झाड़ूदास की जय। बोलिए आवा आश्रम सतनाम सोहम ज्योति प्रकाश की जय। हरी 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 हरी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। जो भी गलती होगी प्रभु क्षमा करोगे। हरी।